जग्गू को उल्टी हुई, मुझे लगा कि बहू पेट से है, पर नहीं, डॉक्टर ने बोला कि खराब खाने के चलते उल्टी हुई है। बताओ। गंगा तू थोड़ा सब्र रख, जग्गू तुझे राम जी जैसा पोता देगी, देख लेना। हाँ, वो तो मुझे पता है, जग्गू मुझे राम जी जैसा ही पोता देगी। अच्छा चल, मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ, जग्गू को गाजर का हलवा खिला रही हूँ। जग्गू, ये ले नाश्ता कर ले, और गाजर का हलवा खास तेरे लिए बनाई हूँ। गंगा, महक बहुत अच्छी है, पर मुझे ना भूख नहीं है। तो फिर भी खाना पड़ेगा तुझे। अरे जब सेहत मजबूत रहेगी तभी तो कोख में आने वाला बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त रहेगा। रहने दीजिए ना माँ, ऐसे ही भाभी के साथ क्या क्या हो रहा है, आप उन्हें और परेशान मत कीजिए ना। मैं खाना लगा देती हूँ। पहले ये बताओ कि क्या क्या हो रहा है जग्गू के साथ। यही सब माँ कि उनकी पहले से ही तबीयत खराब है, ऊपर से ड्यूटी भी जा रही है। हाँ, और फिर बच्चा करने का भी तो अलग से दबाव है, एक साथ वो क्या क्या झेलेंगी। निकिता, इधर उधर हवा में पतंग मत उड़ा, साफ सीधे बोल, क्या छुपा रही है तू। भाभी, हमें माफ कीजिए, पर हम आपका और दुख नहीं देख पाएंगे। जग्गू, तू ही बता ना, क्या हो रहा है, क्या बोल रही है, क्या हो रहा है तेरे साथ। गंगा, अब वो जो हॉस्पिटल की रिपोर्ट आने का वेट कर रही थी, वो रिपोर्ट आ गई। वो प्रेगनेंसी वाली रिपोर्ट? हाँ, वो आ गई है। अरे तो मुझे पहले बताना चाहिए था ना। अच्छा बता ना, डॉक्टर ने क्या बोला, मतलब मैं कब से उम्मीद करूं। अब उम्मीद छोड़ दीजिए, मैं मां नहीं बन सकती। क्या क्या? हाँ, वो डॉक्टर ने कहा कि जागृति के अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से ये पता चला है कि वो मां नहीं बन सकती। पर डॉक्टर, क्यों नहीं हो सकता ऐसा? प्रॉब्लम क्या है? उसके यूटेरस पे गहरी चोट लगी है, जिसके वजह से वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। गंगा माँ, सॉरी। क्यों? क्यों राम जी, क्यों किया आपने ऐसा? क्यों मैं मां नहीं बन सकती? क्यों छीनी आपने मुझसे ये खुशी? क्यों 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 क्यों? क्योंकि तेरे पास ये खुशी ऑलरेडी है जग्गू।
देख परी, ये तेरी तो खुशी है। परी, जितनी मेरी बेटी है आज से उतनी ही तेरी भी बेटी है। तू देख कितनी लकी है परी, एक नहीं दो दो माए हैं उसके पास। हम दोनों मिलके इसकी पेरेंटिंग करेंगे। देखो कैसे अपनी जिम्मेदारी दूसरे पे थोपी जा रही है। भगवान भी बहुत अजीब खेल खेले हैं इस घर में। जिसके अंदर माँ बनने की सारी खूबियां हैं उससे माँ बनने का हक छीन लिया, और जिसे माँ बनाए हैं उससे अपनी बेटी संभाली नहीं जा रही है। नहीं गंगाम्मा, ऐसी बात नहीं है। सपना बहुत अच्छे से ख्याल रखती है परी का। अरे चलो, जैसे कि मैंने देखा नहीं है। ये तुझे अपनी बेटी इसलिए तेरे सर पे देना चाहती है ताकि ये महान बन सके और अपनी जिम्मेदारियों से आजाद हो सके। वेल डन गंगाम्मा, वेल डन। अभी तक बाकी लोग मुझे गलत समझते थे, पर अब आप भी उसी लिस्ट में शामिल हो गई। क्या मतलब सबने कसम खाकर रखी है कि सपना के हर एक्शन को, उसकी हर बात को बस तोड़ मरोड़ के सपना को ही सुनाएंगे, राइट? सपना सुनना, कोई गलतफहमी होगी। नहीं जग्गू, कौन सी गलतफहमी? कौन सी गलतफहमी? इनको किसने हक दिया कि मुझे आकर मॉरल लेक्चर दें जब खुद इनका दिल ही साफ नहीं है? ये तू क्या कह रही है? हाँ, तुझे नहीं पता है, मैं तुझे बताती हूँ। दिन रात ये गंगा माँ राम जी के सामने बैठकर प्रे करती रहती है कि तुझे बेटी नहीं बेटा हो। क्यों? क्योंकि इन्हें पोता चाहिए, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि घर का चिराग लड़की नहीं सिर्फ एक लड़का हो सकता है। ये दिन रात अपनी ये चीप सोच का जाप जपती रहती हैं और मुझे सिखा रही हैं कि क्या गलत है और क्या सही। सुना ना जग्गू, सुना ना, ये अपनी सास को सिखा रही है। अरे तुझसे तो अपनी बेटी ठीक से संभाली नहीं जाती, तुझे तो फर्ज नहीं निभाने आता है। आपको आता है? आपको आता है माँ का फर्ज निभाना? आता है? अगर आप इतनी ही अच्छी माँ है तो क्यों सूरज और आकाश के अंदर आपसे ज्यादा कालीकांत ठाकुर की क्वालिटीज है।